स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 7.4। इस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चन है। सभी को हम एक वीडियो में ही सोल्व करेंगे और ये चैप्टर यानी कंप्लीट इंटीग्रेशन है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है। और इसके चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी एग्जाम्पल्स हमने डाल रखे हैं। और इसकी जो मिसलिनियस है यानी विविध है उसके भी A to Z क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देखें। और इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे 6 फॉर्मूलाज काम आएंगे इसके अंदर। तो सभी का हमने एक डेरिवेशन आपको समझा रखा है। बेसिक के अंदर आप इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। A to Z फॉर्मूलाज का डेरिवेशन मिलेगा आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। प्रश्न 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन कीजिए। इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 23। देखिए यहां इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x² अपॉन, यहां x की पावर 3 को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, x की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और यहाँ 1 है तो 1 का तो स्क्वायर और कितनी पावर 1 ही आएगा। तो ये x² अपॉन x 1 अपॉन में ये उसकी फॉर्म में चेंज अभी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसको हम t मानेंगे तो ये dt में चला जाएगा, यहाँ dx लगाना। तो देखो हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो आपको 6 फॉर्मूला लिखाए थे उसमें से मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, लेट यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट x³ इक्वल टू में t मानते हैं। तो यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, तो 3x² dx इक्वल टू में dt मिल गया। तो जो न्यूमरेटर है अंश में है, जो का तो मिल गया, तो ये तो dt में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ dt अपॉन में यहाँ x³ की जगह हम t रख देंगे, तो t का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो देखो x² 1 अपॉन x² प्लस a² की फॉर्म में आ गया। 3 फॉर्मूला ऐसे थे बिना रूट के थे, और 3 फॉर्मूला हैं जिनके रूट लगा हुआ है। तो ये है, तो ये 1 अपॉन ये tan इनवर्स x बाई ये हो गया। तो आप एवरी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूलाज लिखना, जिससे आपके फॉर्मूलाज कंठस्थ हो जाएंगे। तो इसको हमें इस तरह से लिख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x है, तो 1 अपॉन a में तो 1 ही रहेगा। देखो लिख दो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन में a, x की जगह यहाँ t है, x यहाँ t है, अपॉन में a प्लस में c। तो देखो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा, तो यहाँ तो हो जाएगा tan इनवर्स, और t की वैल्यू यहाँ x³ मानी थी हमने, x³ और प्लस के अंदर c। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में चेंज करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर मान लेते हैं इसको, 1 स्क्वायर। और प्लस में देखो 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा, और x² का x आता है, तो यानी 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2x को हम t मानेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ लेट, या माना लिखना, माना, हाँ 2x इक्वल टू में t मान लिया। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ तो 2 मिल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, dx इधर से आ जाएगा, और इक्वल टू में dt। तो यहाँ हमारे पास में ये देखो dx है, यहाँ तो dx है, इसको हटाने के लिए इस 2 को डिवाइड में देते हो, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt मिल गया, dt। तो ये तो हमारे फॉर्मूलाज थे, इसको अब हम इसमें पुट करते हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन और dx है, इसकी जगह तो 1 अपॉन 2 dt रखते हैं। तो 1 अपॉन 2 को मैं बाहर ले लिया मैंने, तो और इसको dt रख दिया, और अपॉन में रूट के अंदर a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर रखो, प्लस में a का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, और प्लस में 2x की जगह हम क्या रख देंगे, t का स्क्वायर रख देंगे, t का स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन रूट में a² प्लस में x² था, तो ये आपको फॉर्मूला लिखाया था। इसमें क्या होता है, लॉग मोड ऑफ x प्लस में अंडर रूट में एज इट, जैसा है वैसे का वैसे। तो यहाँ आप फॉर्मूला लिख देना हर क्वेश्चन के अंदर। तो ये था अपना इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर a² प्लस में x² या x² प्लस a² बात एक ही है, और dx। तो क्या होता था, ये
ये होता था log mod ऑफ x प्लस में रूट के अंदर जो भी कुछ है एज इट लिख दो, a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और ये प्लस में c। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 को तो बाहर रख दो और यहाँ ब्रैकेट ले लो यहाँ, फिर log मोड ऑफ x है तो x या वेरिएबल यहाँ t है तो t लिख देंगे और प्लस में एज इट जो भी है इसमें लिख दो, जो कहते 1 प्लस में t का स्क्वायर और प्लस के अंदर c। अब t की वैल्यू रख दो इसके अंदर, यहाँ 1/2 और ब्रैकेट में log, यहाँ मोड ऑफ में t है तो t की जगह हमने 2x माना था, 2x और प्लस में रूट के अंदर 1 प्लस में 2x का स्क्वायर और प्लस में c। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो जो फर्स्ट में था ना इसका ओपन करेंगे तो जो का तो मिल जाएगा, 1 प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 और ब्रैकेट log मोड ऑफ 2x प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में 4x स्क्वायर और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड की ओर चलते हैं। देखो थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है, इसमें क्या करेंगे हम 1/√2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर है, तो हम क्या है 2 माइनस एक्स को t मान लेते हैं, है। तो हमने किया यहाँ लेट, या माना लिखना लेट 2 माइनस एक्स बराबर हम t मान लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, इसका माइनस का 1 हो जाएगा और उधर से dx आ जाएगा, dx बराबर में dt ये आ जाएगा। अब dx को आपको हटाना है, इस dx को हम हटाएंगे तो यहाँ माइनस में dt रख देंगे, उसकी जगह क्या रख देंगे dt। तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस है बाहर ले लिया मैंने और dt रख दिया और अपॉन में रूट के अंदर इसकी जगह क्या रख देंगे t स्क्वायर और प्लस में 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही फॉर्मूला बन गया। अभी ये फॉर्मूला बताया था आपको 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस में यहाँ log और मोड ऑफ योर t प्लस में अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में c। अब t की वैल्यू देखो, t की वैल्यू फिर से रखेंगे हम, तो t की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में log और मोड ऑफ t की जगह रखेंगे 2 माइनस एक्स और प्लस के अंदर अंडर रूट यहाँ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर 1 है और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अब इसमें हम थोड़ा बहुत और कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर इसमें log की प्रॉपर्टी लग रही है तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको आप ओपन भी कर सकते हो इसके अंदर। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें यहाँ माइनस में log और 2 माइनस एक्स और प्लस के अंदर अंडर रूट के अंदर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे यानी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर 4 माइनस 2x 2ab तो यानी 4x हो जाएगा प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 यहाँ है पहले से ही। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस में यहाँ c आ जाएगा। तो देखो log की प्रॉपर्टी इस तरह से, log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज में आ रही है ये लिख देता हूँ मैं यहाँ। सिंस देखो यहाँ log की पावर m की पावर n है, log m की पावर n है तो यह n आगे आ जाता है और log m हो जाता है ये। तो यहाँ देखो ये -1 है तो ये पावर में चला जाएगा, यानी ये फॉर्मूला है जो इस फॉर्म में है, इसमें या n को हटाएंगे तो n इसकी पावर में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं 2 माइनस एक्स और ये एक ब्रैकेट और लगा देते हैं यहाँ और प्लस के अंदर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 5 और ये ब्रैकेट है और इसकी पावर -1 हो जाएगी, इसको ऊपर ले लिया हमने -1 और प्लस के अंदर c। तो देखो यहाँ x की पावर यानी आपने पढ़ा था उस एक्सपोनेंशियल रूल में a की पावर -m है तो क्या हो जाता है a की पावर a की पावर m हो जाता है। तो ये हो जाएगा log मोड में 2 माइनस एक्स और इसको डिवाइड में दे देंगे सारा, ये सारा डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन में
2 माइनस एक्स और प्लस में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5 और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। एक बार आंसर देखते हैं, इसका आंसर कहाँ है इसमें देखते हैं। आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ इस तरह से दे रखा है 1 यानी dx अपॉन में रूट के अंदर ये है 9 है, ये तो 9 को तो 9 रह दो या 3 का स्क्वायर कर दो, 9 माइनस से इसको 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब 5x को t मानो तो यहाँ लिखेंगे लेट 5x इक्वल टू में t मानेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएगा इक्वल टू में dt। तो एम्प्लाइज दैट dx को उठाएंगे तो क्या रखेंगे 1 अपॉन 5 और dt रखेंगे dt। तो इस dx को तो इससे हटा दोगे और इसकी जगह हम t रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन में इसकी जगह 1 अपॉन 5 हमने बाहर ले लिया और ये dt और अपॉन में अंडर रूट के अंदर 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस में 5x की जगह t रख देंगे तो t का स्क्वायर। तो देखो वो फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c होता है, ये इस तरह से होता है। अच्छा, तो इसको भी हम इसी रूल से हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 और यहाँ से डॉट फिर साइन इनवर्स x की जगह t है अपॉन a की जगह 3 है और प्लस में c। तो एम्प्लाइज दैट, अब यहाँ t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू 5x रख देंगे, क्या रख देंगे 5x। तो 1 अपॉन 5 डॉट यहाँ साइन इनवर्स से और 5x अपॉन 3 और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। अब हम नंबर 6 की ओर चलेंगे, 5 की ओर चलेंगे। देखिए इसमें दे रखा है कि 3x एक अपॉन में 1 प्लस में 2x का पावर 4 है, 2x की पावर 4 है क्वेश्चन 5 के अंदर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ इंटीग्रेशन, इस 3 को तो बाहर ले लो और यहाँ x dx लगाओ और अपॉन के अंदर यहाँ 1 है तो यानी 1 का स्क्वायर और प्लस में इसमें देखो 2 का रूट लेंगे तो रूट में 2 आएगा, रूट में 2 और x की पावर 2 का है, x स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखो किस फॉर्म में है, अभी तो कोई फॉर्म स्टैंडर्ड मिली नहीं है हमको, इसको हम t मानेंगे तो ये dt में हटाना जरूरी है, क्योंकि जो भी जितने फॉर्मूले 6 फॉर्मूले लिखाए थे उसकी कंडीशन ये थी कि न्यूमरेटर यानी अंश के अंदर हमेशा 1 होना चाहिए तब जाकर लगेंगे वो। तो हम इसको क्या करते हैं कि लेट रूट 2x स्क्वायर इक्वल टू में t अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट रूट 2 तो ये एज इट रहेगा और इसका x स्क्वायर का 2x होता है और ये dx बराबर में dt। हमारे पास में x dx है, ये देखो ये रहा, तो x dx एम्प्लाइज दैट x dx इक्वल टू में 1 अपॉन 2 रूट 2 और dt, ये आ जाएगा। तो इसको हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम। तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 को तो बाहर रखो इंटीग्रेशन में, तो x dx है इसकी जगह 1 अपॉन 2 रूट 2 dt रख दो। तो यहाँ से 2 रूट 2 तो बाहर ले लिया मैंने और ये dt और अपॉन के अंदर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में रूट 2 एक्स स्क्वायर टी का स्क्वायर। तो ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, सीधा ही डायरेक्ट tan इनवर्स का बन गया। 1 अपॉन ये लेंगे तो भी 1 अपॉन 1 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 2 और tan इनवर्स x बाई ए, एक्स का मतलब t अपॉन में 1 प्लस में c, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब हम t की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, t की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 3 और 2 रूट में 2 और tan इनवर्स और यहाँ क्या है t है, तो t की जगह क्या रखेंगे हम अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माना था हमने, तो यहाँ की जगह रख देंगे हम रूट 2 और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और 1 लिखने की जरूरत नहीं है और प्लस के अंदर c।
तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस में एक्स की पावर 3 लिख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और dx। अब x की पावर 3 को आप t मानो, तो यहाँ माना यानी लेट एक्स क्यूब इक्वल टू में 3 t, तो इसका डिफरेंसेस करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर में dt। तो 1/3 डिवाइड में चल जाएगा उधर, तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू में 1/3 dt। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो है 1/3 ले लेंगे, तो यहाँ 1/3 इंटीग्रेशन में यहाँ dt और अपॉन में यहाँ 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, बात है कि 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस में एक्स स्क्वायर की जगह मैं t रखूंगा तो t का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ, आपको 6 फॉर्मूला लिखा था, एवरी क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखो। तो इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस a एक्स स्क्वायर था, तो 1/2a था और लॉग मोड ऑफ में a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था प्लस के अंदर c। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो तो यहाँ से हमको मिलेगा, ये देखो 1/3, अच्छा डॉट 1/2a, तो यहाँ 1/2 और a की जगह 1 है, फिर लॉग लगाओ, लॉग मोड ऑफ में a प्लस एक्स, तो यहाँ 1 प्लस में t अपॉन में 1 माइनस में t और प्लस में c। तो यहाँ से t की वैल्यू रख दो, t की हमें एक्स क्यूब माना था t की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 और लॉग, और यहाँ से 1 प्लस में t की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस में एक्स क्यूब और प्लस के अंदर c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम, तो आंसर में किसी प्रकार की कोई कमी है नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 7 की ओर। क्वेश्चन 7 देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हम किस तरह से करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले इनको आप सेपरेट करो, यानी एक बार इस डिनोमिनेटर को इसको इसके नीचे लिख दो, एक बार इसके नीचे लिख दो, तो इसका ऐसे हो जाएगा, दो अलग अलग फंक्शन बना लो। तो ये आई के इक्वल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और ये dx। अच्छा, ये तो ये हो गया, और उसके बाद में -1 से अलग वो फिर करो उसको, -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। तो दो फंक्शन हो गए हमारे पास में, दो इंटीग्रेशन हो गए। यहाँ इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। तो इसके लिए तो हम ये I1 है मान लेते हैं, ये I2 है, I2। तो हम I को इस तरह से लिखते हैं, I बराबर I1 प्लस माइनस में I2। तो I1 को अलग से सोल्व कर लेते हैं और I2 तो डायरेक्ट हो रहा है, तो उसको फिर भी लिख लेते हैं हम। तो I1 इक्वल टू में क्या माना है हमने, इंटीग्रेशन एक्स dx अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। आप चाहो तो इसको t मान लो, अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा रखे हैं मैंने, उसमें इस तरह से लिखा रखा है आपको कि f डैश x अपॉन में रूट में fx होता है ना, तो क्या हो जाता है 2 और रूट में fx हो जाता है। इनका डेरिवेशन भी समझा रखा है मैंने आपको प्लस में c। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, देखो f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x है। तो यहाँ 2 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये इस फॉर्मूले में आ गया, इस फॉर्मूले को लिख दिया 1/2 डॉट, और यहाँ से 2 लिखो फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, और रूट में fx लिख दो, fx ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c1 डाल दो। तो 2 से 2 कट गया, 2 से तो ये 2 कट गया, तो यहाँ से क्या मिला हमको, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के अंदर c1, ये तो I1 की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब दूसरा हमको I2 लेना है, तो I2 तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में मिल गया हमको, फिर भी इसको अलग से सोल्व कर देते हैं। I2 इक्वल टू में क्या है, 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इंटीग्रेशन dx। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में है और वो भी रूट के अंदर है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ एक्स
प्लस में रूट में एज इट जैसा भी है वैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और प्लस के अंदर C1 वहां काम में ले तो C2 लिख दो। अब हमने क्या लिखा था, आई के बराबर लिखा था क्या, I1 प्लस में I2। तो I1 क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में C1 और प्लस में ये क्या है, लॉग मोड ऑफ में x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में C2। ये है, देखो C1 और C2 दोनों कांस्टेंट हैं, तो दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल C लिख देते हैं इसको में। तो यहाँ I1 नहीं है, यहाँ I है, अब ये I में I1 को और I2 को ऐड कर दिया ना, ऊपर लिखा रखा है नंबर 1 डाल दिया, नंबर 1 इसको। तो यहाँ I इक्वल टू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और माइनस, यहाँ देखो फॉर्मूला का ये देखो माइनस प्लस गलत लगा दिया क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ देखो ये माइनस था, तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस में लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के अंदर कैपिटल C लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे है, देखो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में, यहाँ रूट के अंदर x की पावर 3 है का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में यहाँ a की पावर 3 का भी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ x क्यूब को आप t मानोगे, है ना, तो यहाँ लिखेंगे लेट, यानी माना लेट एक्स क्यूब इक्वल टू में हमने t मान लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर में dt मिल गया। तो हमारे पास 3 नहीं यहाँ, तो यहाँ 3 को डिवाइड में दे दो, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 dt हो जाएगा। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 1/3 और इंटीग्रेशन में dt, यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, 1/3 dt लिख देंगे पूरी जगह, dt अपॉन में इसकी जगह रूट में क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब की जगह t लिखूंगा तो t का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में a की क्यूब का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो इसका क्या होता है, लॉग मोड ऑफ x, ये हर क्वेश्चन में लिखना आप, तो यानी कह देता हूँ मैं, लिख देता हूँ यहाँ, यानी आपको इस तरह से लिखा था इंटीग्रेशन 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो ये क्या होता था, लॉग मोड ऑफ में x होता था प्लस में एज इट एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में c, जैसा है वैसा का वैसा। तो यहाँ लिखेंगे इसमें, यहाँ 1/3 और फिर लगाओ लॉग फिर मोड ऑफ, यहाँ t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ t आ जाएगा x की जगह, और प्लस में एज इट, रूट के अंदर जो कुछ है जो एज इट आएगा, तो t का स्क्वायर और प्लस में a की पावर 3 का स्क्वायर, यानी 6 कर दो भले ही, 2 का स्क्वायर और प्लस में c, ये आ गया। अब इनको ओपन करेंगे तो यहाँ 1/3 और यहाँ लॉग, और t की जगह क्या रखना है मेरे को, t की जगह एक्स क्यूब रखूंगा क्योंकि माना एक्स क्यूब रखा था, तो यहाँ हम एक्स क्यूब रखेंगे, प्लस में इसको ओपन करेंगे तो यहाँ मैं एक्स क्यूब रखूंगा, और एक्स क्यूब पर स्क्वायर है तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, और ये भी a की पावर 6 है और प्लस के अंदर 6 है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम tan का और sec का तो काफ़ी से पुराना रिलेशन जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर आता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि माना, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, माना लेट लगाना इंग्लिश मीडियम वाले, लेट tan x बराबर में t है, tan x बराबर में t मान लेते हैं। तो tan x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर dt होता है। तो ये तो dt में चला गया, इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं, तो यह इंटीग्रेशन है, तो इसकी जगह तो रख देता हूँ dt और अपॉन में अंडर रूट में t का स्क्वायर और प्लस में 4 है तो इसका 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट, ये एज इट है प्लस में c है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा लॉग मोड ऑफ t प्लस अंडर रूट के अंदर एज इट, जैसा है वैसे लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया और प्लस में c। अब हम t की वैल्यू रखेंगे इसमें। देखो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू यहाँ से tan x दिखाई दे रही है हमको, है ना, तो जहाँ t है वहाँ हम tan x रख देंगे। तो यहाँ log और मोड ऑफ में tan
टेन एक्स प्लस में अंडर रूट टेन की जगह टेन का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स और प्लस के अंदर 4 और प्लस के अंदर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन 10 है जो थोड़ा सा हट करके है लेकिन बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। कंप्लीट स्क्वायर पहले तो 10th क्लास में एक चैप्टर था, एक्सरसाइज थी, बट न्यू सिलेबस में हटा दी, लेकिन आपको कंप्लीट स्क्वायर समझाएंगे अभी आपको। तो देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में सी यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो इसमें इसका कोफिशिएंट है ना, यानी इसका गुणांक हो ना, हिंदी मीडियम वाले तो इनका गुणांक को कॉमन लेकर के 1 किया करो। इसमें तो पहले से ही 1 है। अच्छा, उसके बाद में x के कोफिशिएंट का हाफ करो और हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे इसको देखना। इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट, क्या है ये दोनों तो एजिट लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर 2x। अच्छा, उसके बाद में इसको बाद में लिखना 2 को, और इसका हाफ करो 1 होता है, 2 का हाफ है 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ प्लस में 1 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर और फिर प्लस के अंदर जो थर्ड टर्म है ना वो लिखो थर्ड टर्म का। तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी आपकी। तो देखो इतना इतना है ना, इतना इतना, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया और यहाँ इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ या माइनस का 1 है प्लस का 2 है तो प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला मिल गया ये हमको, और ये dx है dx। तो ये फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की फॉर्म है इंटीग्रेशन में dx। तो ये क्या हो जाएगा log मोड ऑफ x प्लस में अंडर रूट में जैसा है वैसे का वैसे लिख दो और प्लस में c ये है। तो अब इसको भी हम ऐसे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे log मोड ऑफ x, x की जगह ये पूरा लिख लेंगे यहाँ x प्लस 1 और प्लस में रूट के अंदर एज इट, तो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आएगा और प्लस में c। तो देखो ये क्या है, इसको सोल्व किया था तब आया था, तो इसको सोल्व किया था तो इसमें प्लस माइनस ऐड किया था, तो इस क्वेश्चन में किया था, इसको हटा देते हैं तो ये का ये बन जाएगा, ये प्लस माइनस को हटा देंगे तो ये का ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब है इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इसमें अच्छे से देख लो, आप सोल्व करके देख लो भले ही। तो log या मोड ऑफ में x प्लस 1 और प्लस के अंदर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यहाँ देखो मैंने कहा था कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो 1 होना चाहिए, तो 9 में कॉमन ले लेता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ क्या करता हूँ 1 अपॉन 9 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ बच गया हमारे पास में क्या एक्स स्क्वायर बच गया और प्लस में 6 अपॉन 9 करेंगे तो 2 अपॉन 3 बच जाएगा, 2 अपॉन 3 एक्स है और प्लस के अंदर 5 अपॉन 9 है। अब देखो आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना सिखाते हैं। देखो अब बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9 को एजिट रखो, यहाँ dx है और यहाँ देखो ये दो टर्म्स तो एजिट लिख दो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन 3x और प्लस में क्या करेंगे और क्या घटाएंगे वो अब लिखेंगे। अब देखो इसका हाफ करो, हाफ का मतलब जो डिनोमिनेटर है ना ये नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हाफ तो 1 अपॉन 3 हो गया, लेकिन हाफ नहीं जोड़ना, हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 9 और आगे जो प्लस के अंदर है 5 अपॉन 9, तो इसको एजिट लिख देंगे 5 अपॉन 9। तो इतना इतना ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इतना इतना। तो यहाँ तो देखो इसमें 1 अपॉन 9 और इंटीग्रेशन यहाँ dx और यहाँ x प्लस में 1 अपॉन 3 का होल क्यूब होगा, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा। आप तो ध्यान रखो इसका रूट लेते हैं और इसका रूट लेते हैं और ये साइन लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे ना तो यहाँ 4 अपॉन कितना आएगा 9 आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस के अंदर 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब ये देखो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता था, तो क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, ये फॉर्मूला होता था। तो इसमें क्या होगा
1/9 और डॉट टेन इनवर्स एक्स की जगह एक्स प्लस 1/3 लिखेंगे, अपॉन में ए की जगह 2/3 लिखेंगे, और ये प्लस के अंदर सी। तो आगे और सोल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। तो यहाँ 1/9 और ये टेन इनवर्स, देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो 3x + 1 आ जाएगा, तो 3x प्लस में 1 और अपॉन में देखो ये एलसीएम लेने के बाद में 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा और प्लस के अंदर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट होता है। टेन इनवर्स बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ 6 आ रहा है, 6, अच्छा 1/a नहीं लगाया, थोड़ी मिस्टेक ये होगी। यहाँ 1/a नहीं लगाया, आंसर में आ रहा है। तो यहाँ इतना तो ठीक था, 1/a 10, यहाँ 1/a नहीं लगाया, तो 1/9 था, तो 1/a लगा। 1/a कितना है यहाँ 2/3 है, तो यहाँ कितना है 2/3 है, तो 3 से ये 3 कट गया तो 6 हो गया यहाँ, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये थोड़ा सा जल्दबाजी मिस्टेक हो गई, तो इसको मैंने अभी ठीक कर दिया है यहाँ, तो ये ध्यान रखना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट स्क्वायर का है, इसको भी हम कंप्लीट स्क्वायर से ही सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें यहाँ सबसे पहले इसको हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज कैसे करते हैं हम? तो यहाँ सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन रूट के अंदर यहाँ माइनस कॉमन लो और इस एक्स स्क्वायर को पहले लो, फिर यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का 6x हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 7 हो जाएगा, और ये है। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको? इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 6। अब x का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ x का गुणांक 6 है, तो 6 का हाफ करो 3 है, तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी 9 ऐड करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बाद के अंदर जो थर्ड टर्म अपना बचा हुआ था 7 माइनस का, उसको लिख देंगे माइनस में 7, ये इस तरह से लिख देंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब इसको आगे और ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखो, अब आप यहाँ से dx और रूट के अंदर माइनस है, और इसको हम इस तरह से लिख देंगे, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया? 9 और 7 16 होते, तो माइनस में 16 हो गई। अच्छा, इसमें माइनस है, इसको फिर ओपन कर दो ब्रैकेट को और मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ प्लस का 16 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ dx और रूट के अंदर 16 माइनस में x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ये तो क्या बोल रहा है, इसको 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1/√a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई ए होता है। एक बार देख भी लो भले आप, ये फॉर्मूला बन रहा है 1/√a² माइनस का, तो यह होता है साइन इनवर्स x बाई ए होता है। तो यहाँ इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x की जगह x प्लस 3 लिखेंगे, अपॉन में a कितना है? 4 का स्क्वायर है, तो 4 हो जाएगा, और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर देखते हैं। देखो, आपने 9th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला सीखा था कि x प्लस a और x प्लस b हो, तो क्या कर देते हैं हम? एक्स स्क्वायर करते हैं, प्लस ए और बी को ऐड करते हैं, तो ए प्लस बी, और इनटू में वेरिएबल एक्स लगा देते हैं, फिर ए का और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी। तो इस फॉर्मूले से इसको हमने सोल्व किया है, तो क्या मिलेगा? देखो 1/√, यहाँ एक एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ए और बी को, तो माइनस का 3 हो रहा है, -2 और -1 माइनस का 3 हो रहा है, और इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इनका a का और b का मल्टीप्लाई, तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे हम? इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो देखो कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से करोगे, आपको अभी भी बताया था मैंने। इंटीग्रेशन यहाँ dx अपॉन अंडर रूट, और यहाँ एक्स स्क्वायर, ये तो कोएफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं, -3x तो एज इट लिखो, और इसका कोफिशिएंट 3 है,
यानी माइनस का 3, इसका हाफ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो हाफ नहीं ऐड करेंगे, 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी 9/4 ऐड करेंगे और 9/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाद में जो थर्ड टर्म बचा रहा है ना उसको लिख दो प्लस में 2। अब इतना इतना है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन dx अपॉन ये क्या होगा रूट के अंदर यहाँ x -3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ 2 2 जा 4 नहीं 4 2 जा 8 प्लस का है और ये माइनस का है, तो 1 माइनस का 1/4 बच जाएगा। तो माइनस का 1/4 लिखें या 1/2 का होल स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। अब ये देखो (1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला आप लिखना जिससे याद हो जाएगा, क्या हो जाता है log mod of x और प्लस में √x² माइनस जो भी है एज इट लिखेंगे, प्लस में c लिखेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ लिखेंगे log mod of x, तो यहाँ x -3/2 ये तो x हो गया और प्लस अंडर रूट में एज इट जैसा था वैसे का वैसे, तो x -3/2 का स्क्वायर और माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में c। तो देखो इसको ओपन करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो माइनस और प्लस कट जाएंगे तो ये फर्स्ट वाली फॉर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट वाली फॉर्म लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ इसमें क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा log mod ऑफ x -3/2 और प्लस के अंदर फर्स्ट वाली फॉर्म क्या है x² - 3x प्लस में 2 और प्लस में c, ये फर्स्ट वाली फॉर्म आ गई। अच्छा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी आप ओपन करोगे और डिटेल खोलोगे तो ये फर्स्ट में x -1 x -2 आ जाएगा, x -1 x -2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक छोड़ दो आप, बिल्कुल सही है, आपको आगे ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या है, देखो पहले इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज कर लिया करो इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ 1 और dx मल्टीप्लाई में अपॉन में यहाँ रूट के अंदर में माइनस कॉमन लूँगा, तो बड़ी पावर लिखूँगा पहले x², फिर माइनस कॉमन लेने पर ये भी 3 हो गया, माइनस का 3x हो गया और ये माइनस का 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये dx लिख दिया। यानी मतलब है ये दोनों नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गया x²। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन यहाँ dx अपॉन अंडर रूट यहाँ 1 माइनस है ब्रैकेट के अंदर और यहाँ इस तरह से लो आप और यहाँ से इतना इतना तो एज इट लिख दो, x², दो टर्म्स तो x लिख दो, x² - 3x। अब क्या करो, इसको बाद में लिखना। अब क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो 3/2 होगा और 3/2 का हाफ क्या होता है 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4 होता है। तो 9/4 को ऐड करेंगे, 9/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आगे हम जो थर्ड टर्म हमारा बचा था उसको एज इट लिख देंगे, माइनस का 8 है, ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे थोड़ा। अब देखो इतना इतना है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इसका रूट लेंगे, इसका रूट लेंगे, ये साइन लेंगे और इनको अलग सोल्व करेंगे हम। तो ये क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन यहाँ dx अपॉन रूट के अंदर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ करली ब्रैकेट ले लो और यहाँ x -3/2 का होल स्क्वायर में क्लोज कर दिया। और इसमें देखो 8 को 4 से मल्टीप्लाएंगे 32 हो जाएगा, 32 में 9 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो माइनस के 41/4 हो गया। अब ब्रैकेट दोबारा से हम खोलेंगे इसको, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको आगे ले लेंगे हम। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे इंटीग्रेशन में, यहाँ dx है तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 41/2 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में, और ये माइनस का हो जाएगा क्या x -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया 1/a² माइनस x² का, बट रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है तो रूट में तो लोग आता है नहीं, लोग वाला फॉर्मूला आएगा काम में। तो देखो इसमें फॉर्मूला ही रूट के अंदर है ना, तो साइन का फॉर्मूला काम आएगा इसमें, रूट में क्या आएगा साइन का।
तो यहाँ से यानी 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी हो जाता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो हम साइन इनवर्स एक्स की जगह ये लिखेंगे एक्स माइनस 3/2 अपॉन में ए की जगह क्या है रूट में 41/2 और ये प्लस के अंदर सी। अब देखो यहाँ 2 एलसीएम ले लो, तो यहाँ से हमको साइन इनवर्स और 2 हमने एलसीएम लिया तो 2x माइनस 3 हो गया, और एलसीएम लेने के बाद 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन एलसीएम लेने के बाद कटेगा, पहले नहीं कटेगा। और रूट में 41 है और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 15 देखते हैं। देखो इसमें x माइनस ए और x माइनस बी है मल्टीप्लाई में। तो आपको ये क्लास छोटी क्लासों में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या x प्लस ए और x प्लस बी। तो क्या होता है x का स्क्वायर और इन दोनों को ऐड किया जाता है, प्लस में a प्लस बी और x और प्लस में ए बी। अच्छा, तो इसको भी इसी तरह से हम सोल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन यहाँ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, एक और बी को ऐड करेंगे तो माइनस में ए बी हो रहा है। देखो ऐसे माइनस का ए माइनस का बी हो रहा है। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बच जाएगा। तो माइनस में ए प्लस बी और इनटू के अंदर एक्स, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे एक और बी को, तो माइनस का ए माइनस का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। ये आ गया। अब हम क्या है इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर में क्या करते हैं अभी देखते हैं आपको, डी एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ से आपको मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर तो एज इट लिख दो, और माइनस में ए प्लस बी इंटू में एक्स एज इट लिख दो, यानी फर्स्ट के 2 टर्म तो एज इट लिख दो। उसके बाद इसका हाफ करो तो क्या हो जाएगा, हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका स्क्वायर ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करके। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में यहाँ 4, भाई ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट में अंदर लेते हो तो 2 ले लोगे, और माइनस में ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में 4, और फिर थर्ड टर्म लिख दो, लास्ट टर्म थर्ड क्या है प्लस में ए बी ऐसे। अब इतना है नहीं, कंप्लीट स्क्वायर हो गया। इनको अलग सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हम यहाँ से इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ डी एक्स अपॉन, यहाँ इसका रूट लो और इसका रूट लो, तो ये तो x हो गया, और ये माइनस का ये साइन लिया जाता है, और यहाँ a प्लस बी अपॉन में 2, यह छोटा ब्रैकेट में दे दो, और इसको इस तरह से करली ब्रैकेट में लेकर के होल स्क्वायर दिखा दो, होल स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ इनको सोल्व करेंगे तो माइनस से, तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं। पहले हम इसको थोड़ा रफ कागज पर सोल्व करके दिखाएंगे आपको। देखो इसको यहाँ माइनस साइन है, यहाँ ए माइनस बार रखो, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में ये 4, और ये बाहर है ए बी। तो इसको ओपन करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर देखो आप, और माइनस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर, और 4 हमने एलसीएम ले लेंगे तो ये प्लस में 4ab हो जाएगा, और 4 एलसीएम ले लिया। अब देखो यहाँ से ये दोनों है ना, यहाँ कट गया तो 2ab बच गया। तो यहाँ क्या बचा आपको, अब मैं माइनस यहाँ कॉमन ले रहा हूँ माइनस, तो ये ए स्क्वायर और ये प्लस का है तो माइनस का 2ab बच जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का बी स्क्वायर बच जाएगा, और अपॉन के अंदर 4 है तो ये 4 ले लिया बाहर है। तो यहाँ माइनस में यानी a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ये क्या मिला हमको, माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस और यह a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और रूट में है कि नहीं ये देखना है, रूट के अंदर है तो यहाँ रूट लगाना थोड़ा सा भूल गए, ये इसको रूट में चेंज कर देता हूँ और इसके ऊपर ही और लाइन दे देता हूँ ये। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था, 1 अपॉन लॉग मोड ऑफ एक्स, और प्लस में जो एज इट होता था जो का त्यों होता था वो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ एक्स ये लिखो, एक्स माइनस में यानी a प्लस बी अपॉन 2 ऐसे लिख लो, ये तो x हो गया,
और फिर प्लस लगाओ और इसको एज इट लिखो, एज इट जैसा है जैसे का। तो यहाँ एक्स माइनस में ए प्लस बी अपॉन 2 का 2 और होल ब्रैकेट में स्क्वायर है और माइनस में ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा, इसको और आगे ये देखो माइनस प्लस में कट जाएगा तो ये मिलेगा, इसको और भी सोल्व करोगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। तो इसकी जगह तो ये लिख देंगे हम, इसकी जगह तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिल रहा है और प्लस में सी, यहाँ से लॉग और मोड ऑफ एक्स और माइनस में ए प्लस बी अपॉन में 2 और यहाँ हम इसको लिख देंगे प्लस से अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी और प्लस के अंदर सी आ जाएगा। ये क्यों आया अभी बताया था मैंने आपको। इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने ये सेम ही तो है, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें ये प्लस का और माइनस का कट जाएगा तो ये आ जाएगा, इसको आगे और ओपन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। नोट पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आंसर एकदम सही है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 16 में क्या दे रखा है हमको। क्वेश्चन 16 के अंदर दे रखा है, इजी है क्वेश्चन 16 तो ऐसे लग रहा है सकल को रख के। देखो इसके अंदर इसको, हाँ इसमें कहीं कोई ऐसा हो रहा है इसके अंदर, या तो भाई न्यूमरेटर के अंदर 1 मिल जाए पूरे में तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल जाते हैं, या इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये मिल जाए तो हम एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला रूल लगा देते हैं। तो इसमें अंदर वो फॉर्मूला लग रहा है, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4x मिल रहा है और इसका x मिल रहा है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट तो इस तरह से है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन में रूट में एफ एक्स, तो क्या होता है 2 अंडर रूट एफ एक्स हो जाता है। एफ एक्स ये है, या इसको टी मान लो, बात एक ही आएगी डीटीएम, थोड़ा सा इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमने इस फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया और इसका ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ दिखा भी देना आप कि एफ ऑफ एक्स श्रीमान जी हमने 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस माइनस 3 लिया है और एफ डैश एक्स हमारे पास में 4x प्लस में 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट में एफ एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 चलेगा। तो देखो न तो यहाँ ऊपर 1 है जिससे स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए, न एफ डैश एक्स में जा रहा है। तो ऐसे केस में इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ऐसे केस में हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, दो फंक्शन में लेते हैं। मान लीजिए ये आई बराबर में है तो यहाँ आई इक्वल टू में हमने ऐसे ले लिया इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स और यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स, और यहाँ प्लस के अंदर है यहाँ 2 है और dx है तो dx को ले लिया मैंने यहाँ और 2 को यहाँ बाहर ले लिया और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a1 का 1। तो देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, यदि या तो इसको t मानो तो dt में चला जाएगा, एक बात। दूसरी बात, हम चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमको किस फॉर्मूला में मिल गया, सिंस हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स अपॉन में रूट में एफ एक्स होता है ना, तो क्या हो जाता है 2 इंटू में एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स प्लस में सी होता है। तो ये तो इस फॉर्म में आ रही है तो इसको तो हम सोल्व कर देते हैं अभी। यहाँ 1 अपॉन 2 और इंटू में 2 लिखो यहाँ और फिर रूट लगाओ और फिर एफ एक्स लिखो, एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में सी है। तो सी में दूसरा को सोल्व करोगे तो यहाँ C1 लिख दो, 2 से 2 कट गया। अच्छा, आगे इसको देखो, इसको ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है ना हमारे पास में, यहाँ 2 है, ये 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से तो इसको तो यूँ कर दो, यूँ और इस फॉर्मूले को दे दो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना इसमें, तो वो क्या हो जाता है, वो लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो 2 तो है ही यहाँ, डॉट में यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, लॉग मोड ऑफ एक्स लिखेंगे, एक्स की जगह एक्स ही लिखेंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ, प्लस अंडर रूट में एज इट जैसा है जैसे, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में C1 यहाँ काम में ले लेते, C2 काम में ले लेंगे। अच्छा, तो यहाँ से देखो ये 2 तो कट गए तो आई यानी इक्वल टू में क्या आ गया
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और ये C1 और C2 मिलकर के कैपिटल C लिख देंगे, और प्लस के अंदर 2 log mod ऑफ x, और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और प्लस में कैपिटल C। 17 का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 18 आ गया आपके पास में। क्वेश्चन 18 के अंदर देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन को देखते हैं पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 18 काफी ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, यानी ये अंश है, ये हर है। या तो यहाँ 1 मिल जाए तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं, या इसका डिफ्रेंसिएशन इसमें मिल जाए तो एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, न तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ है, न यहाँ 1 है। तो हम ऐसे केसों में इस तरह से कर लेते हैं, यानी जो अंश है, ये न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर यानी 5x माइनस 2, इसको इक्वल करते हैं किसके, a, फिर d बाई डी एक्स लगाते हैं, d बाई डी एक्स। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले डिनोमिनेटर लिखना है, यानी हार है, और प्लस में b, इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। और यहाँ a की और b की हम वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद में ये इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ हम 5x माइनस 2 लिखा, इक्वल टू में a की जगह a लिख दिया, और d बाई डी एक्स, इसका d बाई डी एक्स करेंगे, इसका तो d बाई डी एक्स लिखना, और हर में क्या लिखेंगे, 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, और प्लस में b। अच्छा अब देखो इसमें यहाँ से 5x माइनस 2 और यहाँ a, और इसका डिफरेंसेस करेंगे तो 3 का तो कितना हो जाएगा, इसका तो 6x हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो 6x प्लस में 2 हो गया, और प्लस में b हो गया। अच्छा अब यहाँ हम कंपेयर करते हैं इसको, एक मैं डायरेक्ट करूंगा, बाकी एक को तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ 5x है, और यहाँ देखो 5x माइनस 2 है, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6a इंटू में x है, और प्लस में ये 2a प्लस में b। तो ये देखो आप, ये देखो ये इतना कोफिशिएंट है, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ x के कोफिशिएंट की, f के गुणांकों गुणा तुलना करेंगे, तो यहाँ इसकी बराबर ये रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे हम 6a इक्वल टू में 5 रखेंगे, तो एम्प्लाइज दैट a की इक्वल वैल्यू आ गई हमको 5/6 मिल गई। इसी प्रकार से हम ये देखो इतना कांस्टेंट टर्म है, तो इधर ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको इसके बराबर रखो, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ 2a प्लस में b इक्वल टू में माइनस का 2 रखूंगा यहाँ। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू, a की जगह यहाँ 5/6 रख देंगे, तो 2 इंटू में 5/6 और प्लस में b इक्वल टू में माइनस में 2। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट, इसको देखो 10/6 हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास में -2 ये है, और 10 यानी काट दो, या तो यार 10/6 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में 10/6 कर देते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 और 10 -22 हो गए, अपॉन में 6 काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 11/3 हो जाएगा। तो ये तो b की वैल्यू निकाल ली हमने, और ये हमने a की वैल्यू रख दी। अब यहाँ रखेंगे इसमें, यहाँ इसमें तो आपने क्या लिया था साहब, इसमें हमने 5x की जगह, यानी मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, मेन क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर और dx। इसकी जगह हमने इसकी रख दिया, तो इंटीग्रेशन इसकी जगह ये रख दिया। a की जगह क्या रखोगे आप, a की जगह 5/6 रखोगे, तो यहाँ रखो इसमें a की जगह क्या रखेंगे, 5/6 है क्या, 5/6 ठीक है, रख दो। और फिर ये रखोगे 6x प्लस में 2, और ये तो a की जगह रख दिया, और प्लस में b की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 11/3, और अपॉन में डिनोमिनेटर में जो कुछ है जो लिख दो, यहाँ ये रहा ना, 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, और ये dx यहाँ। अच्छा अब इनको हम सेपरेट बना देंगे, इसके नीचे भी लिख देंगे, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में, तो ये देखो क्या क्या हो जाएंगे। तो एम्प्लाइज दैट, यहाँ से i बराबर ले लो इसको, सबको i बराबर, तो i इक्वल टू में यहाँ 5/6, और यहाँ 6x प्लस में 2 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, और ये dx ले लो यहाँ,
और इसको सेपरेट करो यहाँ, तो माइनस में 11/3 को तो बाहर ले लो, और ये 1/1 प्लस में 2x² 2x प्लस में 3x² और dx। तो देखो ये दोनों ही हमने क्या है, एक में तो कम वो फॉर्मूला मिल रहा है इसमें, तो इसको ऐसे लिखो पहले आप, i इक्वल टू में 5/6 i1 लिख लो, और माइनस में 11/3 यहाँ i2 लिख लो। अब अलग अलग सोल्व कर लेंगे इनको, तो देखो यहाँ मैं अलग अलग सोल्व कर लूँगा। यहाँ i1 ले लेता हूँ, i1 बराबर में, तो i1 लूँगा, तो i1 कितना है 6x प्लस में 2/1 प्लस में 2x प्लस में 3x² है, और इंटीग्रेशन में यहाँ dx है। तो देखो ये तो फॉर्मूला मिल रहा है ना f' अपॉन x का, देखो f' अपॉन fx का फॉर्मूला मिल रहा है। इसका डिफरेंस सभी क्वेश्चनों में मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में एक तो ये क्या हो जाता है, log mod ऑफ fx होता है। इसका डेरिवेशन में इसका जो बेसिक है उसमें मैंने डेरिवेशन समझा रखा है। तो इसका तो i1 की तो क्या हो गई वैल्यू, i1 इक्वल टू में क्या हो गया, log और मोड ऑफ fx ये है 1 प्लस में 2x प्लस में 3x² और प्लस में c1 दे दो यहाँ, c1। और अब i2 को सोल्व करो। i2 कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा अपने को, तो देखो कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से बनाओगे, यहाँ थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर यहाँ i2 क्या लिया है अपन ने, ये लिया है i2 की जगह, i2 बराबर लिया है dx अपॉन में, इसको अरेंज कर लो 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के 3 कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ से हमने 1/3 कॉमन ले लिया, और यहाँ dx बचा, और ये क्या बचा x² है, 3 कॉमन लेने पर यहाँ 2/3 हो जाएगा, और प्लस में 1/3 हो जाएगा, यहाँ x है। अब देखो इसका हाफ ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या मिलेगा अपने को 1/3 और इंटीग्रेशन dx, और यहाँ इतना लिखो, x² लिखो प्लस में 2/3x लिखो। अब इसका हाफ 2/3 का हाफ 1/3 होता है, हाफ 1/3 होता है, काट गया 2, तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे यानी 1/9 ऐड करेंगे, माइनस में 1/9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और थर्ड टर्म को जो का तो लिख देंगे 1/3। अच्छा अब देखो ये तो है ना, इतना पार्ट है ये कंप्लीट स्क्वायर का, और ये इनको अलग सोल्व करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये मिलेगा 1/3 इंटीग्रेशन में dx अपॉन में यहाँ x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ देखो 9 हम एलसीएम लेंगे, तो 9 एलसीएम लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 2/9 बन जाएगा ये प्लस का, क्योंकि यहाँ देखो 3 हो जाएगा ना, 3 और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का 2/9 बच गया। अच्छा इसको हम दूसरे पेज पर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में थोड़ी जगह की कमी है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 किस तरह से होता है देखते हैं। यहाँ i2 में था हमारे पास, i2 में आ गया ये 1/3 और dx है, और यहाँ से मिल रहा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2/9 था तो √2/3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, होल स्क्वायर। कहीं इसमें क्वेश्चन में रूट नहीं आ रहा, देखो तो ये तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लिख देते हैं, ये एवरी क्वेश्चन में लिखो 1/x² प्लस में a² इंटीग्रेशन dx, तो ये क्या हो जाता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस में c हो जाता है। अच्छा अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i2 बराबर 1/3 डॉट में 1/a लिखो, इस बार पहले पिछली बार गलती हुई थी, 1/a की जगह 2/√2/3 लिखेंगे, तो √2/3 फिर log tan लगाओ, tan इनवर्स x/a, तो x की जगह क्या लिखूँ, x प्लस 1/3/a √2/3 और प्लस में c। अच्छा c1 वहाँ ले लिया तो c2 ले लो यहाँ, तो i2 बराबर में इससे ये कट गया, तो 1/√2 और यहाँ tan इनवर्स 3 कर लेंगे 3x प्लस में 1/√2, 3 से 3 कट गया प्लस में c, ये लो। तो ये क्वेश्चन आ गया 1/√2 tan इनवर्स √3x प्लस 1/√2 प्लस में c, है ना। तो ये i2 आ गया। अब हमने क्या लिया था क्वेश्चन फर्स्ट में, देखो यहाँ i बराबर क्या लिखा था, हम इक्वेशन फर्स्ट देख लो आप, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया करो इसमें। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से है, ये रहा, तो 5/6 i1 ये था,
5/6 I1 और माइनस में 11/3 I2 ऐसे था मेरे पास। एक बार और देख लेते हैं। 5/6 I1 11/3 I2 है। तो I1 की वैल्यू लॉग मोड ऑफ 1 + 2x + 3x² + में C1 थी। तो I1 की वैल्यू तो ये रख देंगे क्या 5/6 और लॉग मोड ऑफ है 1 + में 2x + में 3x² है शायद, फिर देख लेंगे। और यहाँ C1 है तो C1 C2 को ऐड करके कैपिटल C बना देंगे। तो माइनस में 11/3 और ये I1 सही तो है ना, ये देख लेते हैं। I1 ये है 1 + में 2x + में 3x², यानी 1 + में 2x + 3x² है, ठीक है। और I2 की वैल्यू तो इसी में है हमारे पास में, यहाँ ये रही I2 की वैल्यू। डॉट में 1/√2 और tan इनवर्स और 3x + में 1/√2 प्लस में और प्लस में जो C1 और C2 मिलकर के क्या बन जाएगा, कैपिटल C बना देंगे इसका। तो एक बार हम इसको दोबारा से अरेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्वेश्चन में मिल गया आंसर I बराबर, थोड़ा ऊपर लेंगे हम इसको, 5/6 और लॉग और 1 + 2x + में 3x² और फिर यहाँ माइनस में 11/3√2 और यहाँ tan इनवर्स और 3x + में 1/√2 और ये प्लस के अंदर C आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, तो इनको हम अच्छे से समझ में बैठाएंगे, आपके माइंड में बैठाएंगे। देखो यहां पहले तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 6x + में 7 और ये ब्रैकेट में थोड़ा dx लगा दो और इसको सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर, इन फर्स्ट दोनों का स्क्वायर x² रूट में है ये, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा, -9x और प्लस में 5 को 4 को मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ मिल जाता है तो हमको फॉर्मूला मिल जाता है, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं है। यहाँ 1 मिल जाए तो हम कंप्लीट स्क्वायर मिला कर दें तो वो भी नहीं है। तो अब इसको क्या किया था, अभी बताया था मैंने, ये न्यूमरेटर अंश है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6x + में 7 = में a और d/dx, ये जो डिनोमिनेटर में है ना हर, इसको लिखते हैं हम x² - 9x + में 20 और प्लस के अंदर b लिखते हैं। अब हम कंपेयर कर करके इसको डिफरेंसेस करेंगे पहले। तो यहाँ 6x + में 7 और यहाँ a और ब्रैकेट में 2x - में 9 और यहाँ प्लस में b। अब हम कंपेयर करेंगे डायरेक्ट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2a है तो 2a और यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, दोनों में साइड में कंपेयर करें तो यहाँ 6। तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू तो हमने 3 निकाल ली, ये तो a की वैल्यू निकाल ली। अब देखो कांस्टेंट ये a इससे मल्टीप्लाई का तो -9a और प्लस में b, ये इक्वल टू है इस कांस्टेंट 7 के कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट के इक्वल है। x से कंपेयर करेंगे, कोई x² हो तो उसके कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू रख दो यहाँ 3, तो यहाँ माइनस में 9 × 3 प्लस में b और इक्वल टू में 7। तो एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू आ गई 7 तो पहले से है, और 9 को 3 से मल्टीप्लाएंगे तो माइनस का 27 है, इन लेफ्ट राइट में जाएगा तो ये प्लस का 27 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 34 आ गई। तो हमने a की और b की हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब a की और b की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम इसमें। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और यहाँ 6x + 7 की जगह ये रख देंगे अपन, ये a की जगह रखो 3 है तो 3 और 2x - 9 और प्लस में b की जगह 34 रखेंगे और अपॉन के अंदर क्या रखेंगे, जैसा है ना अपना रूट के अंदर क्या है, x² - 9x प्लस के अंदर 20 है और ये dx। अब इनको हम सेपरेट फंक्शन बनाएंगे, इसको i के बराबर ले लो आप, i बराबर ये i बराबर में ये है। तो i इक्वल टू में मैंने क्या किया है, एक बार इसके नीचे दे दो डिनोमिनेटर में इसको,
और एक बार इसको इसके नीचे दे दो, तो क्या हो जाएगा, 3 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, 3 को तो बाहर ले लेता हूँ, और इंटीग्रेशन यहाँ 2x माइनस 9 और dx, और अपॉन में यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस में 34 को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन लगाया 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और dx। एक बात और माइंड में बैठा लो, यहाँ दो I1 और I2 दो फंक्शन बनेंगे, तो एक तो हमेशा क्या होगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला रूल लग जाएगा, उसमें दो रूल लिखा रखे हैं ना, रूट वाला बिना रूट वाला, और एक का कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि I बराबर 3I1 और प्लस में 34I2, तो 34I2 की जगह ये है। अब हम इनको सेपरेट कागज पर नोट कर लेते हैं कि I1 क्या है, I2 क्या है। तो I1 में तो लिया है हमने, I1 में लिया है 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और I2 में क्या लिया है हम, I2 के अंदर यहाँ लिख लेता हूँ I2 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20। तो इसका तो कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्मूले से हो रहा है। तो देखो I1 को तो कैसे करते हैं सोल्व हम, यहाँ आपको एफ, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंस ये होता है, इसका जीरो होता है, तो आपको एफ डैश एक्स अपॉन में रूट में एफ एक्स दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मूला दिखाना जरूरी है यदि फॉर्मूला यूज करते हो तो इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने कई बार बता रखा है आपको इसमें बेसिक में। तो 2 रूट में एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स और प्लस में सी, तो इसको तो इसमें मिल जाएगा यहाँ से, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो यहाँ से I1 की तो वैल्यू मिल गई हमारे पास में 2 अंडर रूट एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और प्लस में यहाँ C1 डाल दो, ये तो हमने I1 निकाल लिया। अब हम I2 को सोल्व करते हैं, तो I2 को हम देखो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ, तो यहाँ I2 को यहाँ ले लिया मैंने, I2 को यहाँ ले लिया, और यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन जरूर लगाना, यहाँ dx लिखना, यहाँ इंटीग्रेशन लगाना और dx लिखना, और यहाँ इंटीग्रेशन ये dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x को तो एजिट लिखो, दो टर्म्स तो एजिट लिखो, इस थर्ड वाले को बाद में लिखना। तो इसका हाफ 9/2 होता है, क्या होता है 9/2, तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी 81/4 ऐड किया अपन ने, और 81/4 सब्ट्रैक्ट के लिए घटा दिया अपन ने, और फिर थर्ड टर्म लिख दो, फिर थर्ड टर्म क्या है 20 लिख दिया। तो इन दोनों को अलग सोल्व करेंगे, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया हमारा। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन में यहाँ dx और यहाँ रूट के अंदर चल रहा है, इसका रूट लो, इसका रूट लो, ये साइन लिख लो, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर आ गया। और फिर यहाँ सोल्व करेंगे ना, तो इसको एलसीएम लोगे तो 80 हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/4 है, तो माइनस के 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log मोड ऑफ एक्स, तो x माइनस 9/2 है, ये x रहेगा, log मोड ऑफ एक्स प्लस में रूट में एजिट, तो एजिट क्या है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर c। तो देखो अब इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करोगे, ये सेम है, तो इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, इसमें माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये सेम यही बन जाएगा अपने पास में, तो यहाँ C2 डाल दो, C2। अच्छा, तो I2 क्या हो गया, I2 इक्वल टू में log, और यहाँ x माइनस में 9/2, और यहाँ प्लस, इसको ब्रैकेट में दे दो ऐसे, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 आ रहा है, और ये प्लस में C2। अच्छा, अब देखो वो I इक्वेशन नंबर 1 से देखो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो I1 की, I2 की, तो I इक्वल टू में क्या था, I इक्वल टू में हमारे पास में था, I इक्वल टू में कहाँ था, 3I1 था, प्लस के अंदर था 34I2 था, ये रहा। तो I इसमें वैल्यू रख देंगे, तो I की जगह तो I आ जाएगा, और 3 की जगह 3 ले लो,
और I1 क्या है हमारे पास में, देखो ये है I1, ये है I1। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और प्लस में C1 है तो C1 को C2 को ऐड करके हम वो बना देंगे। और इसको ले लो अब I2 को, प्लस में 34 है 34 और I2 की वैल्यू रख दो log मोड ऑफ में x माइनस 9/2 और प्लस के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और प्लस में कैपिटल C लगा दो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और लिख देता हूँ, I बराबर में क्या हो रहा है, यहाँ से I इक्वल टू में मिल रहा है मेरे को यहाँ 6 और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और प्लस के अंदर 34 और log मोड ऑफ एक्स माइनस 9/2 और प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और प्लस में C। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से देख लो इसको, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था शायद, तो 19 का आंसर चेक कर लेते हैं। 19 का आंसर है 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है 34। आंसर हमारा एकदम सही है। तो ये 19 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, हम 20 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर छोटा सा दिखता है लेकिन ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको भी हम इसी तरह से करते हैं। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x प्लस 4 आ रहा है, माइनस में 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है, ऊपर 1 भी नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, वो फॉर्म लगाते हैं कि लेट, हम इस तरह से कर लेते हैं कि x प्लस 2 है वो किसके इक्वल रखते हैं, a और d/dx और डिनोमिनेटर के अंदर ये है ना 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में b है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले, तो यहाँ x प्लस में 2 और इक्वल टू में यहाँ a और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया 4 माइनस में 2x आ गया और प्लस में b आ गया। अब हम इसमें कंपेयर करते हैं तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2a आ जाएगा। तो -2a इक्वल टू में यहाँ 1 है, तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू माइनस में 1/2 आ गई। ये तो a की वैल्यू निकाल ली हमने। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो b की जगह क्या है, कांस्टेंट टर्म देखो ये 4a है और ये b है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये 4a और प्लस में b कांस्टेंट टर्म है और यहाँ कांस्टेंट टर्म में लेफ्ट में 2 है। तो अब a की वैल्यू रख दो यहाँ 4 इंटू में माइनस का 1/2 प्लस में b इक्वल टू में 2 से ये 2 कट गया तो माइनस का 2 बचा, इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमने a की और b की वैल्यू निकाल दी। अब a की b की वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसकी जगह ये स्थान ले लेगा इसमें। तो हाँ हमारा i इक्वल टू में इंटीग्रेशन वो इसकी जगह क्या रख दिया, a की जगह रखूंगा मैं माइनस का 1/2 और ये इसमें रखेंगे और ब्रैकेट में 4 माइनस में 2x और इनको सेपरेट कर दो अभी से आप, है कि नहीं। तो यहाँ इसकी जगह डिनोमिनेटर लिखो कितना है, रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। उसके बाद में यहाँ dx लगा दो और उसके बाद में b का नंबर है तो b का जगह है 4 है तो प्लस के अंदर 4 है। इंटीग्रेशन में यहाँ पूरे में वो आएगा ना तो 1/रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसको हम I1 मान लेंगे, इसको I2 मान लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना ये -1/2 को बाहर रख लेंगे। देखो इसका डिफरेंसेस करोगे तो माइनस का 2x और माइनस का 4 आ रहा है तो ये तो मिल जाएगा यहाँ अपने पास में। तो I इक्वल टू में माइनस का 1/2 ये जो नंबर है इसको साथ नहीं ले रहे हम और इस पूरे को ये बचा हुआ है ना इसको हम I1 मान लिया और प्लस में 4 ये जो नंबर इसको यहीं छोड़ दिया, जो बचा हुआ है इसको हम I2 मान लिया, इसको नंबर 1 दे दिया हमने। अच्छा अब हम I1 को और I2 को अलग से सोल्व करेंगे तो यहाँ I1 ले लिया इक्वल टू में देखो तो यहाँ I1 क्या लिया है हमने, यहाँ 4 माइनस 2 अपॉन में रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है ये। अब हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि f डैश x अपॉन में रूट में fx होता है ना,
तो क्या हो जाता है 2 रूट में एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स प्लस में सी। तो ये देखो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ मिल रहा है, एफ डैश एक्स मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो I1 बराबर 2 और रूट के अंदर एफ एक्स यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में C1 ले लो। ये तो हमने I1 निकाल लिया, जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे। अब हम I2 में तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा है ना, तो यहाँ I2 ध्यान रखना आप, I2 इक्वल टू में क्या लिखूँ, 1 अपॉन रूट में मैंने ऐसे ले लिया, मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर को आगे लिख लिया, माइनस का एक्स स्क्वायर आगे लिख लिया और प्लस के अंदर मैंने 4x लिख दिया। अब यहाँ मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो यहाँ माइनस में कॉमन ले लूँगा, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और इतना हो जाएगा ये। अच्छा, अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट हमने 1 बना दिया, ठीक है। इसके कोफिशिएंट का हाफ करो, हाफ कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टर्म है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं ले लेते हैं dx। अच्छा, तो यहाँ इंटीग्रेशन ये dx एजिट है और यहाँ अंडर रूट तो है, अंडर रूट यहाँ देखो माइनस लिखा हो, यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस 4x तो एजिट लिख दो। अब इसका हाफ कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे यानी 4 ऐड करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और थर्ड टर्म तो है ही नहीं इसके अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा आपको, यहाँ dx और अंडर रूट, और यहाँ देखो ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा ये इतना, और फिर ये ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ तो 4 कर दिया प्लस का, और माइनस में इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया ना। तो हम तो साइन इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ले लेंगे इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको बता रखे हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा I2 बराबर साइन इनवर्स x, x इज x माइनस 2 अपॉन में a और प्लस में C2 दे दो। ये हमने I2 की वैल्यू निकाल ली, ये ऊपर I1 की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या थी, I बराबर में माइनस में 1/2 थी, फिर I1 था, प्लस में 4I2 था, तो इसमें I1 और I2 की हम वैल्यू रखते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, माइनस में 1/2 और I1 की जगह क्या है, I1 की जगह है 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस लगाओ फिर 4 लिखो, फिर I2 की वैल्यू क्या है, देखो I2 की वैल्यू ये आ गया आपको, I2 की वैल्यू ये नहीं आई है आपके पास में, इसको सोल्व नहीं किया क्या अपन ने, सोल्व नहीं, ये रख कर दिया ना, ये I2 तो ऊपर ही पढ़ा है, यहाँ ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में, यहाँ कितना था, a है 4 है तो इसका 2 आ जाएगा, a की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ 2 और प्लस में C1 और C2 को ऐड कर दिया, 2 से 2 कट गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, I इक्वल टू, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, I इक्वल टू, यहाँ माइनस है तो माइनस रखो, और रूट के अंदर 4x माइनस में एक्स स्क्वायर है, और यहाँ प्लस के अंदर 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस में c है। तो ये एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन से का था, 20 का था, तो एकदम आंसर हमारा सही आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे, हमारी मंजिल पूरी होने के नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, यहाँ भी देखो न तो न्यूमरेटर अंश के अंदर 1 है जिससे हम कंप्लीट स्क्वायर करें, और न ही इसका डिफ्रेंशिएशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस में 2 होता है, यहाँ x प्लस में 2 है कि नहीं। तो हम इसको क्या करें, इसका हम उसी फॉर्म बदलेंगे और कोई दूसरा फॉर्म हो नहीं सकता। तो हम जो लेट यानी माना इस तरह से लेते हैं, जो x प्लस 2 है ना, उसकी जगह हम a और d/dx, और ये डिनोमिनेटर के अंदर यानी हर में जो भी कुछ है वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में b। अब इसका डिफरेंसेस करो पहले, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ x प्लस में 2 और यहाँ a, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2 हो जाएगा और प्लस में b। अब हम x के कोफिशिएंट्स हैं उनकी कंपेयर करते हैं, x का गुणांक यहाँ 2a है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2a की जगह हम 1 रखेंगे, तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हमको 1/2 मिल जाएगी। ये तो हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b के लिए देखो कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ 2 है और इधर क्या है, a को 2 से मल्टीप्लाई तो 2a आ गया, प्लस में b और इक्वल टू में 2 है।
अब ए की वैल्यू यहाँ रख दो 1/2, तो 2 इंटू में 1/2 प्लस में बी इक्वल टू में 2, ये 1 आ गया, तो ये बी की वैल्यू एम्प्लाइज दैट, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। तो ए की और बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन आई मान लो इसको, आई इक्वल टू में एक्स से प्लस में 2 था और dx था, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और ब्रेक रूट के अंदर है ये। और देखो इसकी जगह हम ये रखेंगे a की वैल्यू के साथ, तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1/2, तो 1/2 और यहाँ 2x प्लस में 2 और प्लस में b कितना है, प्लस का 1 है, इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, और यहाँ एक करली ब्रैकेट लेकर dx लगा दो, और अपॉन में क्या है, यहाँ अपॉन में सेम है दोनों में, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ये है एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 3, ठीक है। अब हम इनको सेपरेट करें, दो फंक्शन बनाएंगे, एक तो इतने इतने का बनाएंगे, एक इसको दबा देंगे इस तरह से। तो यहाँ से i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर ले लेता हूँ मैं, 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 2x प्लस में 2 और ये dx अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, और फिर प्लस लगाओ, फिर 1 है, इंटीग्रेशन लगाओ 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और dx, ये अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने। अच्छा अब हम देखें आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी बताया था एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला है, इसको हम i इक्वल टू में 1/2 इसको i1 ले लेंगे, और प्लस के अंदर डायरेक्ट i2 आ जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ है ही नंबर तो यहाँ। तो अब देखो ये तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ तो एफ डैश एक्स अपॉन में रूट में एफ एक्स या एफ एक्स वाला फॉर्मूला मिल जाता है, और यहाँ तो कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ i1 बराबर में हम i1 बराबर क्या ले लेते हैं, 2x प्लस में 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और यहाँ dx। तो ये तो इसको डिफ्रेंसिएशन ये मिल रहा है देखो, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला दिखाना ऑप्शन से, एफ डैश एक्स इक्वल टू में क्या होता है, रूट में एफ एक्स है, dx करते हैं इसका, तो क्या हो जाता है, log मोड ऑफ एफ एक्स हो जाता है ये। तो इसका तो i1 तो क्या हो गया अपने पास में, i1 बराबर 2, सॉरी ये गलती कर दिया, लोग नहीं होता है यहाँ 2 होता है, 2 और रूट में एफ एक्स होता है प्लस में c, तो यहाँ 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में c1 डाल देते हैं, ये i1 की वैल्यू आ गई। अब हम i2 को अलग पेपर पर सोल्व करते हैं, तो i2 के लिए देखो हम इस तरह से ये ले लेते हैं, यहाँ 1/रूट में एक्स स्क्वायर है, 1i2 बराबर i2 इक्वल टू 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 है, और ये dx है और इंटीग्रेशन साइन है। तो इसका वही कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो देखो बता रखा है आपको इंटीग्रेशन dx, इसका कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, दो टर्म तो एज इट लिखा करो, उसके बाद इसका हाफ करो, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1, और प्लस के अंदर थर्ड टर्म है जो लिख दो, थर्ड टर्म जो की तो लिख दो, तीसरा पद जो है जो लिख दो। अब इतना है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इसको अलग सोल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट के अंदर ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखो प्लस का 2 बचेगा इन दोनों से, तो प्लस का 2 को ऐसे रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो log मोड ऑफ x प्लस में रूट में x प्लस में x एज इट होता है, तो इसका i2 क्या हो जाएगा, i2 बराबर log मोड ऑफ x, तो x प्लस 1 लिख देंगे, प्लस एज इट जैसा है जैसा, तो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस में c2 कर दो। अब इनको सोल्व करेंगे, ये एरिया सेम, इसको सोल्व करेंगे दिया आएगा और इसको सोल्व करेंगे माइनस प्लस कट गया दिया जाएगा। तो यहाँ से i2 बराबर log मोड ऑफ x प्लस 1, और यहाँ प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में c2। अब i में वैल्यू रख दो, इसमें हमारे पास में i क्या थी देखो, इसमें
आई थी हमारे पास में ये रही, ये 1/2 I1 प्लस में 1I2 डायरेक्ट, तो यहाँ से I इक्वल टू 1/2 I1 में क्या है 2√x², 2√x² प्लस में 2x प्लस 3 है, और प्लस C1 है तो C1 को C2 से जोड़ करके सीध बना देंगे, और प्लस में I2 है तो I2 क्या log mod ऑफ x प्लस 1, और प्लस में रूट में x² प्लस में 2x प्लस में 3 है, और प्लस में कैपिटल C है। 2 से 2 कट गया तो I की वैल्यू फाइनल क्या आंसर आ गया हमारे पास में √x² प्लस में 2x प्लस में 3, और प्लस में log mod ऑफ x प्लस 1, और यहाँ प्लस में √x² प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में C। ये है क्वेश्चन नंबर, ये आई का है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21 है या 21 है, इसका आंसर चेक करते हैं एक बार क्या होता है। आंसर हमारा एकदम सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है। ज़्यादातर एक्सरसाइज पर हमने कब्जा कर लिया है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। देखिए, या तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमको इसमें मिल जाए तो वो भी नहीं है, या न्यूमरेटर के अंदर 1 मिले तो 1 भी नहीं है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम लेट, हिंदी वाले मानना लिखना, लेट x प्लस 3 इक्वल टू में a और d/dx, और ये जो है एज इट लिख दो, x² माइनस में 2x माइनस में 5 और प्लस में b। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट x प्लस 3 इक्वल टू में a, और ये 2x माइनस 2 हो गया और प्लस में b हो गया। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे, जो कोफिशिएंट्स है ना, x का कोफिशिएंट्स है यानी वेरिएबल है, यानी हिंदी में गुणांक बोलते हैं, गुणांक। तो ये x का गुणांक 2a है और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो एम्प्लाइज दैट 2a इक्वल टू में 1 ले लिया, तो a की वैल्यू हमने 1/2 निकाल ली, a की वैल्यू 1/2। अब हम कांस्टेंट टर्म को इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2a और प्लस में b, और अब लेफ्ट में देखो कांस्टेंट 3 है तो 3 के इक्वल करेंगे, तो a की वैल्यू रखो यहाँ -2 इंटू में 1/2 प्लस में b इक्वल टू में 3, तो इससे ये कट जाएगा तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट b की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो हमने a की और b की वैल्यू निकाल। अच्छा, अब हम इसमें रखेंगे, यानी x से, कहने का मतलब x से प्लस 3 इक्वल टू में a की जगह क्या रखेंगे हम 1/2, और यहाँ 2x माइनस 2 और b की जगह हम 4 रखेंगे। तो अब जो मेन फंक्शन है हमारा क्वेश्चन उसमें रख दो। मेन क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन में x² माइनस में 2x माइनस में 5 और ये dx था। तो इसमें इसको हटाएंगे, इसको, तो इसमें इसको हटाएंगे ना, तो इसकी जगह ये रखेंगे, तो कहने मतलब एक बार इसके नीचे चला जाएगा और एक बार इसके, तो पहले हम अलग अलग बना देते हैं। तो आई बराबर था, तो आई इक्वल टू में सेपरेट फंक्शन बना देते हैं यहाँ। तो यहाँ 1/2 और ये 2x माइनस 2, और यहाँ इंटीग्रेशन अपॉन x² माइनस 2x प्लस का माइनस का 5 और ये dx, और एक बार इसके नीचे लिख दो प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ 4 को बाहर ले लिया, यहाँ 1/x² माइनस 2x माइनस का 5 और dx, ये हो गया। हम जहाँ दे बताया था कि ये तो फॉर्मूला से हो जाएगा, या टी मानो इसमें, ये कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा इसमें। तो हम इसको तो I1 दे देते हैं, इसको I2 नाम दे देते हैं। तो I इक्वल टू में यहाँ 1/2 I1 और प्लस में यहाँ 4I2। तो यहाँ I1 को और I2 को अलग उठा लेते हैं हम। तो यहाँ से I1 इक्वल टू में क्या आ गया 2x माइनस 2 अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 5 और ये dx हो गया, और ये इंटीग्रेशन। तो ये तो क्या हो गया, फॉर्मूला किस चीज़ का है, f' अपॉन में fx का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाता है भाई, log mod ऑफ fx हो जाता है, fx प्लस में c हो जाता है, ये इंटीग्रेशन में dx ऐसे हो जाता है। तो ये इसको फॉलो कर रहा है इसको। तो यहाँ इसकी जगह क्या कर देंगे, I1 बराबर हमारे पास मिल जाएगा log और मोड ऑफ यहाँ x² माइनस में 2x माइनस का 5 और प्लस में C1 दे दिया। अब हम I2 को लेते हैं, तो I2 को हम अलग कागज पे लेते हैं, यहाँ कंप्लीट स्क्वायर करेंगे इसका I2 का। तो ये I2 ये हमारे पास में है, ये है यहाँ हमारे पास में I2 इक्वल टू में 4 को यहीं छोड़ दो, I2 यहाँ ले इंटीग्रेशन dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 5 है। तो हमने बताया था कंप्लीट स्क्वायर बनना की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई अभी आपको क्योंकि कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो एज इट लिखो और थर्ड को बाद में लिखना, पहले इसका हाफ करो 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 ऐड करेंगे और ये फिर थर्ड टर्म लिख देंगे। थर्ड टर्म कितना है, माइनस का 5 है। अब देखो इतना इतना कंप्लीट स्क्वायर हो गया है और इन दोनों टर्म्स को अलग लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस नहीं एक्स माइनस का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट लेते हैं इसका रूट लें ये साइन लेते हैं और यहाँ माइनस में 6 हो गया तो रूट 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब अपने पास में जो फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, क्या 1 अपॉन 2a लॉग मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस में c, ऐसे था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू में 1 अपॉन 2a रूट में 6 और लॉग मोड ऑफ में x एजिट है, जो भी x लिखो x माइनस 1 एजिट है और फिर माइनस में b है a है तो माइनस का 6 ले लेंगे रूट में और अपॉन में x माइनस 1 और प्लस का रूट 6 लेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और प्लस में c2 दे दो यार। अब देखो यहाँ I2 की वैल्यू निकाल ली वहाँ और I1 की पहले निकाल लेती थी हमने, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2I1 प्लस में 4I2 था, ये था अपना, देखो पीछे ये दे रखा, ये कहाँ ये दे रखा 1 अपॉन 2I1 4I2, तो ये 1 अपॉन 2 ये लिख दिया हमने। अब I इक्वल टू में 1 अपॉन 2 और I1 की वैल्यू क्या थी यहाँ से, लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 था और यहाँ से लो अब 4 लेंगे प्लस में 4 अपॉन में 2 रूट में 6 और ये क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस में रूट में 6 अपॉन में x माइनस 1 प्लस में रूट में 6 और प्लस में कैपिटल C आ जाएगा। यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 टाइम कट जाएगा। तो एक बार उसको फिर दिखा देते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर उसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, इसमें दूसरे पेपर पर दिखा देते हैं। दूसरे पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं, जगह कम है यहाँ। वैसे ही देखो इसके अंदर ऐसे ले लो I इक्वल टू 1 अपॉन 2 और लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और प्लस के अंदर यहाँ 2 अपॉन रूट 6 है और यहाँ लॉग मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस रूट में 6 अपॉन में x माइनस 1 माइनस प्लस में रूट में 6 और प्लस में c। ये आ गया तुम्हारे, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 22 था। देखते हैं इसके आंसर, तो इसके आंसर एकदम सही आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। देखो हमारे पास दे रखा है 5x प्लस 3 dx और रूट में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 है। अच्छा तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो न तो कोई f डैश x अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला लग रहा, न न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ इस जो अंश में है ना, हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। तो लेट 5x प्लस 3 इक्वल टू में a और d बाई डी एक्स, ये है ना जो फंक्शन होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 और प्लस में b, इसका डिफ्रेंसिएशन करो। तो 5x माइनस प्लस का 3 इक्वल टू में a और यहाँ 2x प्लस में 4 है और प्लस में b। अब जो कोफिशियंट्स है ना गुणांक, कंपेयर करो x से और इससे कंपेयर करें, तो x है तो x है, यहाँ 2a की जगह 5 है तो 2a इक्वल टू में 5 है, तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू 5 अपॉन 2 आ गई, ये तो ये आ गई। अच्छा अब कांस्टेंट टर्म इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो m यहाँ से 4a प्लस में b, 4a प्लस में b और 4a प्लस में b इक्वल टू में 3 आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें ये a की वैल्यू रखो यहाँ से, तो 4 इंटू 5/2 और प्लस में b और इक्वल टू में यहाँ कितना है 3 है, 3 है क्वेश्चन में, ठीक है। इससे ये कट गया
2 टाइम 5 टू या 10, ये इधर आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। एम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू आ गई 3 माइनस में 10, तो बी की वैल्यू माइनस में 7 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में 7। तो ये हमने ए की बी की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें रखो यहाँ 5x प्लस 3 इक्वल टू में ए की जगह तो रख देंगे 5/2 और यहाँ 2x प्लस में 4 है, और बी की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 7। अच्छा, अब जो मेन फंक्शन हमारा था वो क्या था? हमारे पास जो फंक्शन था ये था कि 5x प्लस में 3 dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। तो ये था, इसकी जगह हमने ये रख दिया। तो इसकी जगह ये रखा है तो इसके भी डिवाइड में ये जाएगा और इसके भी डिवाइड में, तो इसका दो डिफरेंट अलग अलग हम फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ i इक्वल टू में यहाँ से लिखो 5/2 तो बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन में 2x प्लस में 4 अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 10 और ये dx लगा दिया मैंने यहाँ, dx इसका सेपरेट कर दिया, और यहाँ माइनस में 7 को बाहर ले लो और इसको डिनोमिनेटर में दे दो 1/रूट में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 और ये dx, ये आ गया। ये तो कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला मिल जाता है हमारे पास में। तो इसको पहले अलग अलग बनाओ इसमें। तो i इक्वल टू में 5/2 i1, और यहाँ से हम इसको माइनस में 7i2 कर देते हैं, 7i2। अच्छा, अब i1 को तो मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो i1 बराबर में क्या है? 2x प्लस में 4 अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 है, और इंटीग्रेशन में यहाँ dx है। तो ये तो f डैश x वाला फॉर्मूला लग रहा है। f डैश x बराबर में कितना आ गया यहाँ? अंडर रूट ये रूट में fx मिल जाता है कोई डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाता है? 2√fx हो जाता है। तो या इसको t मान लो, तो उसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, बस इतनी है। ये फॉर्मूला याद रखो आप, ये काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है। तो i1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2 और रूट में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 और प्लस में c1 दे दिया, जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे। अब i2 लेंगे, ये i2 फंक्शन है ये। तो i2 हम दूसरे पेज पर ले लेते हैं i2। तो हम i2 के लिए ये पेज ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं i2 इक्वल टू में इंटीग्रेशन dx और अपॉन में रूट के अंदर क्या है? x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 है, यही है। ये देख लेते हैं, ये रही। अच्छा, अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर की आपको खूब प्रैक्टिस हो गई होगी। इंटीग्रेशन यहाँ dx अपॉन रूट के अंदर यहाँ x स्क्वायर लिखो और प्लस में 4x, दो टर्म तो लिख दो। अब इसका हाफ करो, 2 आ गया, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 प्लस 4 माइनस, और प्लस का लास्ट थर्ड टर्म है वो लिख दो, जो कहते हैं 10। अच्छा, अब इतना कंप्लीट स्क्वायर हो गया, और ये इनको अलग सोल्व करेंगे और dx। तो i2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? i2 इक्वल टू में इंटीग्रेशन यहाँ dx और यहाँ से रूट के अंदर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 6 हो गया। तो प्लस का 6 का क्या कहेंगे? रूट में 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, रूट में 6 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हम देखो इसमें यहाँ से i2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? log फॉर्मूला इनडायरेक्ट, log मोड ऑफ x प्लस में एज इट x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में रूट 6 का होल स्क्वायर और प्लस में c2। तो देखो ये सेम है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व किया था तब ये आया था, या माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। तो i2 इक्वल टू में log और यहाँ से मोड ऑफ x प्लस 2 और प्लस में रूट में यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइन प्लस का 4x और प्लस का 10 और प्लस में c2। अब हम i क्या थी हमारे पास में? i थी हमारे पास में, देखते हैं एक बार क्या थी हमारे पास में। i थी 5/2 i1, 5/2 i1 थी, माइनस में 7i2 थी। ये देखो, अब i1 की वैल्यू रखोगे यहाँ से, तो i इक्वल टू में 5/2 और i1 की वैल्यू थी 2 और रूट के अंदर थी कुछ, ये थी x स्क्वायर, रूट में थी ये रही ये
2x² प्लस 4x प्लस में 10, तो यहाँ से यहाँ रूट में थी क्या, रूट में थी 2 और अंडर रूट में x² प्लस 4x प्लस में 10, ये थी। अच्छा, माइनस में सेम लगाओ और I2 की जगह ये रहा हमारे पास में, तो I2 यहाँ क्या लिखा देंगे हम, log mod ऑफ x प्लस 2 और प्लस में अंडर रूट x² प्लस में 4x प्लस में 10 और प्लस में c। अच्छा, 2 से 2 कट गया, तो I की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, इंटीग्रेशन जो इसका हुआ है जो है रूट में x² प्लस में 4x प्लस में 10 और माइनस में 7 log mod ऑफ x प्लस 2 और प्लस में रूट में x² प्लस में 4x प्लस में 10 और प्लस में c। तो ये हमारी क्या आ गई, ये 22 क्वेश्चन है। 20 कौन सा क्वेश्चन था, ये 23 था सर। तो इसका आंसर चेक करते हैं एक बार। 5x² 4x 10 प्लस 7, एकदम सही है आंसर हमने चेक कर लिया, एकदम सही है। तो ये 22 तक हो गई। अब 23 और 4 हैं, 23 था ये, 23 था ये, क्वेश्चन नंबर 23 था। देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 था ये। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर करेंगे। तो देखो 24 में क्या है, ये तो सिंपल सा है। देखो हमारे पास अंश यानी न्यूमरेटर में 1 मिल रहा है, 1 तो 1 मिल रहा है, तो वहाँ से आप इसका कंप्लीट स्क्वायर कर दो। तो कंप्लीट स्क्वायर आपको करना आता है इंटीग्रेशन में dx अपॉन रूट, तो है नहीं यहाँ x² प्लस में 2x, दो टर्म लिख दो। अब इसका x के कोफिशिएंट को हाफ करो, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस में थर्ड टर्म लिख दो, प्लस में 2 है लिख दिया। इतना कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन में ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1 बचा है, प्लस तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो देखो क्या हो जाएगा, रूट इसके अंदर है नहीं, तो वो फॉर्मूला ये लग जाएगा। इसके अंदर क्या है, 1 अपॉन x² प्लस में a² है, इंटीग्रेशन dx, तो क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन a की जगह तो a है, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ tan इनवर्स x प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में c। इनको आगे और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कंप्लीट हो गया। इसमें शायद ऑप्शन मेरे विचार से बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं। इसमें दे रखा है हमको इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में 9x माइनस 4x²। तो उसको रीअरेंज कर लेते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं, dx अपॉन में अंडर रूट, यहाँ माइनस 4x को आगे ले लेते हैं स्क्वायर और प्लस में 9x, यानी कोई कॉमन नहीं लिया हमने, इसको अरेंज किया, मैंने बड़ी पावर को आगे लिया और कुछ नहीं किया यहाँ। तो यहाँ से आगे चलोगे तो आपको इंटीग्रेशन यहाँ dx और अपॉन में यहाँ रूट, और यहाँ मैं माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x² बच जाएगा, यहाँ माइनस में 9 अपॉन 4 x हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो -4 को ऐसे लिखते हैं हम, 4 इंटू में माइनस का 1, तो इसका तो रूट ले लेंगे तो 2 बाहर ले लेंगे, इसको एज इट रख देंगे यहाँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ इसमें 2 को अंडर रूट ले लिया तो यहाँ 1/2 तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन में, ये dx, और यहाँ रूट में -1 को यहीं छोड़ दिया मैंने, और यहाँ x² माइनस में 9/4x है। अब इसका हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, तो कंप्लीट स्क्वायर इसका हाफ करेंगे, तो 9/हाफ 9/4 है, इसका हाफ का मतलब 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 9/8 आ गया। तो 9/8 का मतलब है कि इसका स्क्वायर 81/64 से ऐड करेंगे, 81/64 ऐड करेंगे और 81/64 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद में थर्ड टर्म है ही नहीं तो यहीं बंद कर देंगे इसको। अच्छा, अब देखो इतना है नहीं, कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन dx, और ये रूट के अंदर क्या हुआ है माइनस, और ये यहाँ x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस में कर लो 9/8 का होल स्क्वायर, ये है। तो अब ब्रैकेट खोल लेंगे ना, तो ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, तो इसको तो आगे ले लूँगा मैं। तो यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन dx, और ये है
रूट के अंदर इसको 9/8 आगे ले लिया मैंने, प्लस के अंदर है स्क्वायर में, तो ये तो प्लस का हो गया। फिर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो अब ये देखो, ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है साइन इनवर्स x/a होता है प्लस में c। अच्छा, तो यहाँ से क्या मिला भाई हमको, यहाँ से हमारे पास ये 1/2 तो साथ चल रहा है, और यहाँ से हमको कर देंगे साइन इनवर्स x इज क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 9/8 अपॉन में a 9/8 और प्लस के अंदर c। अब इनको सोल्व करो तो यहाँ 1/2 डॉट, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8x हो जाएगा माइनस 9, तो यहाँ साइन इनवर्स 8x माइनस 9 और अपॉन में को एलसीएम लेने के बाद 8 से 8 कट जाएगा तो 9 बचेगा और प्लस में c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर चेक करते हैं कौन सा है आंसर। बी से आंसर मैच कर रहा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो आपको जैसी भी लगी, अच्छी बुरी, तो आप इसमें कमेंट्स में 2 शब्द आप ज़रूर लिखना, आपका नाम लिखना, और इसी प्रकार से आप वीडियो देखना। इसकी मिसलेनियस देखना, बहुत ही इजी वे में समझा रखी है। इसके जो एग्जांपल्स हैं बहुत ही सिंपल वे में समझा रखे हैं। A to Z एग्जांपल्स मैंने डाल रखे हैं इसके अंदर। थैंक यू।